अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड की, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीक्यूसीबी भी कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड यानी कि हर सूबे में एक क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड होगा जो मेडिसिन की क्वालिटी को चेक करेगा कि हर सूबे में जो मेडिसिन सेल हो रही हैं, मेडिसिन तैयार हो रही हैं, उनकी क्वालिटी सही है कि नहीं है। इसमें पहला पॉइंट है, each provincial government shall set up a provincial quality control board with members including a chairman appointed by the government from time to time। हर सूबाई हुकूमत, हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है एक बोर्ड बनाएगी। इस बोर्ड में कुछ लोग होंगे जिसमें एक चेयरमैन भी होगा और हुकूमत जब चाहेगी इन लोगों को टाइम टू टाइम तब्दील कर सकती है या अपॉइंट कर सकती है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है, द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पीक्यूसीबी शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन। पीक्यूसीबी के जो मेंबर्स होंगे, जो लोग होंगे, वो तब तक काम करेंगे जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहेगी, अपनी शर्तों शराइत के मुताबिक जब तक हुकूमत चाहेगी तब तक ये लोग काम करेंगे। तीसरा पॉइंट है, द प्रोविंशियल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एज सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड एंड आल्सो प्रोवाइड द बोर्ड विद अदर स्टाफ एज नेसेसरी। इसके अलावा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, सूबाई हुकूमत है, वो बोर्ड को एक सेक्रेटरी भी देगी और इसके अलावा बाकी अगर उसे लगेगा कि कोई और स्टाफ चाहिए तो वो भी वो उसको प्रोवाइड करेगी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, इसमें क्या है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट सबसे पहले एक बोर्ड बनाएगी। इसके अलावा प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब तक चाहेगी वो लोग काम करेंगे। और तीसरा पॉइंट में ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेक्रेटरी और स्टाफ को भी अपॉइंट करेगी। नेक्स्ट है, द प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड विद अप्रूवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट एंड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रेगुलेशंस टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। पहले हमने ये देखा, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एक बोर्ड बनाती है और लोगों को अपॉइंट करती है। अब हम ये देखेंगे कि जो पीक्यूसीबी है, जो बोर्ड है, वो क्या करता है। तो ये जो बोर्ड है ये अपना काम करने के लिए कुछ रूल्स बनाएगा, कुछ रेगुलेशंस बनाएगा, जिसको फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अप्रूव करेगी और इन रूल्स को फिर ऑफिशियल गजट में यानी कि सरकारी अखबार में भी नोटिफाई किया जाएगा। द फॉलोइंग शैल बी द पावर्स ऑफ द प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। अब हम ये देखते हैं कि बोर्ड के पास कौन कौन सी पावर्स हैं, कौन कौन से इख्तियारात हैं। पहला पॉइंट है, टू इंस्पेक्ट एनी प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब है जगह, where any drug is being manufactured or sold, or to recommend the authority to cancel or suspend the license of any person who is found to be contravening। contravening का मतलब है खिलाफ वर्जी। any of the provision of this act। provision का मतलब है रूल। तो यानी कि बोर्ड किसी भी जगह जाकर ये चेक कर सकता है जहां दवाई बन रही है या बिक रही है कि अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो लाइसेंस को मुअत्तल भी करवा सकता है और लाइसेंस को कैंसिल भी करवा सकता है। तो बोर्ड का क्या काम है, किसी ऐसी जगह पर जाना जहां पर दवाई बन रही है या बिक रही है, वहां पर जाकर चेक करना कि कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं हो रही। अगर खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड करवा सकता है। दूसरा पॉइंट है, टू स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट। स्क्रूटिनाइज का मतलब है चेक करना। टू स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोविंशियल इंस्पेक्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्राविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ ड्रग्स सेंट टू देम बाय प्रोविंशियल इंस्पेक्टर फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस एंड इशू इंस्ट्रक्शंस टू द इंस्पेक्टर टू द एक्शन टू बी टेकन ऑन सच रिपोर्ट्स। इसका मतलब ये है कि बोर्ड जो है वो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट और गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट्स को चेक करता है, उनका जायजा लेता है और अगर उसको लगता है कहीं पर खिलाफ वर्जी हो रही है तो वो फिर कार्रवाई की हिदायत दे देता है इंस्पेक्टर को। यानी कि वो प्रोविंशियल इंस्पेक्टर की भी रिपोर्ट्स को चेक करेगा और गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट्स को भी चेक करेगा। तीसरा है, टू एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ एन इंस्पेक्टर अंडर दिस एक्ट एंड रूल्स। बोर्ड के पास वो तमाम इख्तियारात होते हैं जो कि एक इंस्पेक्टर के पास होते हैं और बोर्ड उन इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है। फिर है, टू एडवाइज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन द वेज टू इंश्योर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड इन द प्रोविंस। इसके अलावा बोर्ड जो है वो सूबाई हुकूमत को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये मशवरा देता है कि किस तरह सूबे में मेडिसिन की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। To ascertain the names of such directors, partners, employees of the company, corporation, firm or institute who are prima facie responsible for the commission of an offence under this act are the rules and allow the inspector to institute prosecution only against such person। commission of an offence यानी कि कानून की जो खिलाफ वर्जी की जाए और prima facie यानी कि मेन लोग जो हैं और prosecution का मतलब है मुकदमा चलाना। तो बोर्ड जो है, अगर कोई कानून की खिलाफ वर्जी हो रही हो तो बोर्ड ये चेक करता है कि किन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।
डायरेक्टर के खिलाफ या पार्टनर के खिलाफ या कोई मुलाजिम है उसके खिलाफ, किसके खिलाफ जो है मुकदमा चलाया जाए, और सिर्फ उन्हीं के खिलाफ ही फिर इंस्पेक्टर को ये बताता है कि इन्हीं के खिलाफ ही आपने कार्रवाई करनी है। तो ओवरऑल अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड ये चेक करता है कि कौन से वो मेन लोग हैं जिन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। टू कंडक्ट एनुअल वैलिडेशन ऑफ ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इन द प्रोविंशियल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज एंड टू रिकमेंड द मेजर्स टू अपग्रेड सच लेबोरेटरीज इफ रिक्वायर्ड। इसके अलावा बोर्ड जो है हर साल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज में जाता है और वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे होते हैं उनको वो चेक करता है। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट ठीक ना हो तो बोर्ड ये रिकमेंड करता है कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक किया जाए। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड एक्रेडिट ऑन पेमेंट ऑफ फीस अदर लेबोरेटरीज इन द प्रोविंस विद सूटेबल फैसिलिटीज एंड एक्सपर्टीज। इसमें बोर्ड ये देखता है कि सूबे के अंदर अगर कोई नई लेबोरेटरी तैयार हुई है, उसके अंदर तमाम सहूलियात हैं, तमाम लोग मौजूद हैं और इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट्स भी मौजूद हैं, तो फिर बोर्ड क्या करता है कि उन लेबोरेटरीज से फीस लेकर उनको अप्रूव कर देता है। टू कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टू अपडेट गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड फॉर इम्प्रूविंग देयर नॉलेज अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट एनालिटिकल मेथड एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है, गवर्नमेंट एनालिस्ट वो होता है जो कि ड्रग्स की टेस्टिंग करता है, ड्रग्स की क्वालिटी को चेक करता है। तो बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाता है ताकि उसको नई चीज़ों का, नई टेक्नोलॉजी का पता चल सके। टू सबमिट मंथली रिपोर्ट ऑफ डिसीजन एंड एक्टिविटीज टू द फेडरल गवर्नमेंट। इसमें यह है कि बोर्ड अपनी मंथली रिपोर्ट यानी कि एक महीने में उसने जो कुछ किया होता है उसकी रिपोर्ट बनाकर फेडरल गवर्नमेंट को जमा करवाता है। द प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में इंटरेस्ट का मतलब है देना, may entrust any of its powers or function under the subsection 5 to any one or more of its member। इसके अलावा जो बोर्ड है वो अपने बोर्ड मेंबर्स को, एक मेंबर को या एक से ज्यादा मेंबर्स को कोई भी पावर, कोई भी इख्तियार दे सकता है। तो ओवरऑल अगर हम पीक्यूसीबी के इख्तियारात, उसकी पावर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर सिंपल फॉर्म में टेबल दिया गया है। इसमें जो है पहला पॉइंट है इंस्पेक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग प्रीमिसेस, यानी कि बोर्ड किसी ऐसी जगह पर जा सकता है जहां पर दवाई की तैयारी हो रही हो या दवाई बिक रही हो, वहां पर वो जाकर चेक कर सकता है। और इसके अलावा अगर कानून की खिलाफ वर्जी हो रही हो तो लाइसेंस को कैंसिल कर सकता है या फिर सस्पेंड कर सकता है। स्क्रूटिनाइज रिपोर्ट फ्रॉम इंस्पेक्टर एंड एनालिस्ट, गवर्नमेंट एनालिस्ट और इंस्पेक्टर से जो रिपोर्ट मिलती है उसको वो चेक करता है। एक्सरसाइज पावर ऑफ एन इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के पास जो इख्तियारात हैं वही इख्तियारात बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकता है। एडवाइज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑन ड्रग क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि जो बोर्ड है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये भी मशवरा दे सकता है कि किस तरह ड्रग की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। आइडेंटिफाई रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल फॉर लीगल एक्शन, मेन लोग कौन कौन है जो कि किसी कानून की खिलाफ वर्जी में शामिल है तो उनके खिलाफ जो है एक्शन भी लिया जा सकता है। कंडक्ट एनुअल वैलिडेशन ऑफ प्रोविंशियल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज, इसके अलावा सालाना ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरीज में जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं उनको किस तरह बेहतर बनाना है इसके हवाले से भी वो गाइड करता है। आइडेंटिफाई एंड एक्रेडिट अदर क्वालिफाइड लेबोरेटरीज, इसके अलावा जो नई लेबोरेटरीज बनी है उनको किस तरह अप्रूव करना है फीस लेकर, ये भी बोर्ड का काम है। कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट एनालिस्ट, गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए प्रोग्राम्स को कंडक्ट करना। सबमिट अ मंथली रिपोर्ट टू द फेडरल गवर्नमेंट, और इसके अलावा लास्ट में फेडरल गवर्नमेंट को मंथली रिपोर्ट जमा करवाना, ये भी बोर्ड का काम है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट एनालिस्ट की और इंस्पेक्टर की। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट एनालिस्ट कौन होता है। The federal government or a provincial government may by notification in the official gazette appoint such person as it thinks fit having the prescribed qualifications to be the federal government analyst or as the case may be provincial government analyst। इसका मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के जरिए, एक ऑफिशियल गजट के जरिए किसी ऐसे इंसान को गवर्नमेंट एनालिस्ट मुकर्रर करेगी जो हुकूमत को ठीक लगेगा और इसके अलावा उसके पास एक क्वालिफिकेशन होगी। Provided that no person who has financial interest in the manufacture, import, export or sale of drugs shall be so appointed। लेकिन इसकी पहली शर्त यह है कि कोई भी ऐसा इंसान गवर्नमेंट एनालिस्ट नहीं बन सकता जिसका दवा को बनाने में, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में कोई भी माली मफाद हो। Provided further that a person serving under the federal government or another provincial government shall not be so appointed without the previous consent of that government। और इसका दूसरा मतलब यह है, दूसरी शर्त यह है कि कोई भी ऐसा शख्स जो पहले से वफाकी हुकूमत या किसी दूसरी सूबाई हुकूमत के अंडर काम कर रहा है तो उसे उस वक्त तक गवर्नमेंट एनालिस्ट नहीं बनाया जा सकता जब तक कि उसकी मौजूदा हुकूमत उसको इजाजत ना दे दे। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर्स। The federal government or a provincial government may by notification in the official gazette appoint such person as it thinks fit
having the prescribed qualification to be the federal inspectors or as the case may be provincial inspector। यानी कि इसका मतलब यही है कि वफाकी या सूबाई हुकूमत एक नोटिफिकेशन के जरिए किसी ऐसे इंसान को इंस्पेक्टर मुकर्रर करेगी जो उसको ठीक लगेगा या जिसके पास क्वालिफिकेशन होगी। Provided that no person who has a financial interest in the manufacture, import, export or the sale of any drug shall be appointed। इसकी भी पहली शर्त यह है कि कोई भी ऐसा इंसान, कोई भी ऐसा शख्स जो है वो इंस्पेक्टर के तौर पर मुकर्रर नहीं होगा, अपॉइंट नहीं होगा, जिसका मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में कोई माली मफाद होगा। Provided further that a person serving under the federal government or another provincial government shall not be so appointed without the previous consent of such government। और इसकी दूसरी शर्त यह है कि कोई भी ऐसा शख्स जो पहले से ही फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहा हो, लेकिन ये उस वक्त तक इंस्पेक्टर नहीं मुकर्रर होगा जब तक कि उसको मौजूदा हुकूमत उसकी इजाज़त ना दे दे।